पब्लिक इंटरेस्ट में अब गर्मी में मचे हाहाकार का परीक्षण होगा। क्या है यह हाहाकार? मुर्दा घरों में अचानक लाशों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में गर्मी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास दिमाग खराब होने के केस बहुत आ रहे हैं। घर का बजट भी बिगड़ रहा है क्योंकि पानी और बिजली खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। गर्मी का यह दर्द केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ तापमान सबसे बड़ी समस्या है। मई और जून के महीने में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान नई बात नहीं है। गर्मी और लू की वजह से मौत भी होती रही है, लेकिन इस साल गर्मी में टेम्परेचर नए रिकॉर्ड बना चुका है। खासतौर पर जून का महीना जानलेवा साबित हो रहा है। सबसे पहले आप देश की राजधानी दिल्ली से सामने आए आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 48 घंटे के भीतर हीट स्ट्रोक से 5 लोगों की जान चली गई। गर्मी की चपेट में आने वाले 46 मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आंकड़े और भी डरावने हैं। अस्पताल के मुर्दा घर में आज दोपहर तक 40 लाशों का दावा किया गया। डीडीयू अस्पताल में इतनी लाशें कब और कैसे आई? क्या गर्मी की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाता मनोज वर्मा खुद दिल्ली के डीडीयू अस्पताल के मुर्दा घर में दाखिल हुए। तो मोर्चरी के अंदर का मंजर क्या था, देखिए जरूर। लेकिन हां, एक चेतावनी जरूर है कि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जो ये मौत हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इस बात को पुख्ता करने के लिए जब हम मॉर्चरी के अंदर दाखिल हुए तब हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसी अस्पताल की मॉर्चरी के अंदर एक के ऊपर एक शव रखे हुए थे। इतना ही नहीं, हमने यहाँ के जब कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तब कर्मचारियों ने भी हमें बताया कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और जो डेड बॉडी है वो अस्पताल के अंदर लगातार आ रही है। इतना ही नहीं, जो परिवार के लोग मॉर्चरी के बाहर मौजूद थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने हमें ये बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो रही है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आखिरकार मौत किस वजह से हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजधानी दिल्ली के अंदर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या गर्मी ही मौत की वजह है? इस बात का खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। दिल्ली के अस्पतालों की डरावनी तस्वीर और वहां का हाल आपने देख लिया है। एनसीआर के 2 और शहरों से गर्मी और मौत का हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में बीते 24 घंटे में मौत के 30 मामले सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद के बगल के शहर नोएडा में 24 घंटों में 14 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। गाजियाबाद और नोएडा में 44 लोगों की मौत का कारण भी हीट वेव ही बताया जा रहा है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम करवाकर इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि मौत की असल वजह गर्मी ही है या कुछ और। 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अब पटियाला आपको बताएगा कि हीटवेव और गर्मी भीषण होकर भी कैसे आपके शरीर के लिए नई मुसीबत सामने ला रही है। इस बार टेम्परेचर लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इतनी गर्मी शरीर के कई अंगों पर असर डालने लगी है। आप मेरी दाईं तरफ ह्यूमन बॉडी से जुड़ी कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। गर्मी में किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां अचानक बढ़ने लगी हैं। गर्मी में कम पानी पीने की आदत और उससे होने वाला डिहाइड्रेशन किडनी में स्टोन का संकट बढ़ा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना हो गया है। स्किन डिजीज के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने एक स्टडी की है और उनका दावा यह है कि गर्मी का असर इंसानी दिमाग पर भी पड़ रहा है। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। स्टडी पर एम्स के एक्सपर्ट को सुनिए। भीषण गर्मी के वजह से दिमाग के ऊपर काफ़ी गंभीर इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले ये है कि खून का जो गाढ़ापन है वो काफ़ी बढ़ जाता है।
जिसके वजह से मरीज को लकवा या हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही भयानक चीज़ है जिसके वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं मिला तो उसको दौरे पड़ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, हाथ या पाँव में कमज़ोरी आ सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए गर्मी में या तो हमें जाना अवॉइड करना चाहिए और हमें काफ़ी पानी पी के अच्छी तरह हमें हाइड्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब पटियाल आपको जीवन रक्षक गाइडलाइंस बताने जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोशिश हो तो लिख भी लीजिए, काम आएंगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर ना निकलें। प्यास लगे या ना लगे, लगातार पानी पीते रहें। सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने। बाहर जाएं तो सिर को ढक कर रखें। टोपी या छाते का इस्तेमाल करें। प्रोटीन से भरपूर ताजा खाना खाएं। बच्चों और पेट्स को खड़ी गाड़ी में किसी भी हाल में अंदर छोड़कर जाने की गलती ना करें। बेहोशी या बीमारी की हालत हो तो डॉक्टर के पास जाएं, खुद इलाज ना करें। ORS, लस्सी, शिकंजी, नींबू पानी जैसी चीजें ही पिएं। शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप शराब और उस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी जान को और खतरा बढ़ता हो। इसमें चाय कॉफी भी शामिल है, उसका सेवन ढंग से करें। यह सब बहुत डरावना है। सबके मन में सवाल एक ही है कि गर्मी से राहत कब मिलेगी। पटियाल ने IMD की मदद से इसका जवाब तैयार किया है, आप भी सुन लीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जो हमारा अनुमान है कि थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट आएगी और उसके लिए हमने पंजाब हरियाणा आज ऑरेंज अलर्ट रखा है, लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी आज के लिए रेड अलर्ट है और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन ये कंडीशंस ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा क्या है कि वार्म नाइट भी प्रिवेल कर रही हैं, मीन जो रात के टेम्परेचर्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं, तो उसके कारण इंक्लूडिंग NCR दिल्ली। हीट वेव किस कदर जानलेवा हो सकती है, इसकी एक तस्वीर कानपुर से भी सामने आई है। यहां कानपुर में गर्मी से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल ब्रजकिशोर 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर झांसी जा रहे थे, लेकिन स्टेशन के बाहर ही चक्कर आकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद वहां तैनात दरोगा उनका वीडियो बनाने लगे। बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और लोग सवाल खड़े ये कर रहे हैं कि तत्काल हेड कांस्टेबल को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी वीडियोग्राफी क्यों होती रही। गर्मी की डरावनी तस्वीर पटियाल को मिल ही रही है अलग अलग इलाके से। एक विमान से भी इसी तरह की तस्वीर आई। एक विमान में फंसे यात्रियों की यह कहानी है। विमान के भीतर यात्री थे और AC बंद था। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हालात बहुत बिगड़ गए। स्पाइस जेट की एक फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। सफर के दौरान फ्लाइट का एयर कंडीशनर करीब 1 घंटे तक बंद रहा। AC नहीं चलने की वजह से अंदर बैठे मुसाफिरों की हालत खराब होने लगी। 42 डिग्री तापमान में कई मुसाफिरों की तबीयत बिगड़ने की बात भी सामने आई। फिर क्या हुआ उसके बाद? पटियाल ने कुछ दिन पहले आपको यह भी बताया था कि गर्मी अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। जिस तरह से आपको चाहे फ्लाइट में हो, जमीन पर हो, तकलीफ हो रही है, उसी तरह से आपके दफ्तरों में कामकाज करने का वक्त, बच्चों के स्कूल की टाइमिंग, हमारा खाना पीना। मैंने इसकी वजह यह भी बताई थी कि अगर गर्मी ऐसे ही चलती रही तो कई नई चीजें जन्म ले सकती हैं। यह भविष्यवाणी थी जो अब सच साबित हो रही है। मसलन गर्मी से बचने के लिए कम्युनिटी कूलिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा ही कम्युनिटी कूलिंग सेंटर बनाया गया है। लखनऊ नगर निगम ने शहर के कई हिस्सों में कम्युनिटी कूलिंग पॉइंट्स बनाए हैं। कम्युनिटी कूलिंग पॉइंट्स में ठंडे पानी, ठंडी हवा के बीच लोग चाहें तो गर्मी से राहत पाने के लिए बैठ सकते हैं या फिर आराम भी कर सकते हैं। 90 चौराहे पर यह कूलिंग पॉइंट बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो लोग भीषण गर्मी की चपेट में आए हुए हैं उनको थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ मौका दिया जाता है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए प्याऊ लगाया गया है। 2 बड़े बड़े घड़े यहाँ पर रखे गए हैं जिनमें ठंडा पानी उपलब्ध है। जो लोग यहाँ आते हैं रुकने के लिए, जिनको प्यास लगती है, वो आकर के यहाँ पानी पी सकते हैं। आप भीतर भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ कूलर लगाया गया है जिससे लोगों को जो हीट वेव चल रही है उससे कुछ राहत मिल सके।
गर्मी से निजात दिलाने के लिए यूपी की राजधानी में कूलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। राजधानी का यह जल संकट दिल्ली के वीआईपी इलाके तक पहुंच गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में कल आपने दिल्ली के वीआईपी इलाके लुटियंस जोन में पानी की किल्लत की तस्वीरें और रिपोर्ट देखी थी। यहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और नौकरशाह रहते हैं। इस इलाके में पानी की सप्लाई का जिम्मा एनडीएमसी के पास है। संकट पर एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन को सुनिए। एनडीएमसी में लगभग 2,60,000 स्थायी लोगों को हम पानी देते हैं प्रतिदिन, और लगभग 13 से 15 लाख हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जिनको हम पानी देते हैं। हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक तरफ विवेकानंद कैंप है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन भी है, आरएमएल हॉस्पिटल भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी है, प्रधानमंत्री आवास है, सभी कुछ है। लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज हैं, और उस लिमिटेड सोर्सेज में हम 60 mld पानी को अपने यहाँ रिजर्वायर में रखते हैं। 30 mld पानी हमारे पास स्टेट वे जल बोर्ड से आता है, और हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 125 mld की है। आज हमारे पास जो पानी हमको मिल रहा है वो लगभग 75 से 80 mld के आसपास मिल रहा है। और इसमें जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है वो है गोल मार्केट, बंगाली मार्केट का जो एरिया है, यहाँ पर लगभग 50% के आसपास पानी कम आ रहा है। बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक आप कुशल प्रबंधन से ही ठीक कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट से ही आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को फोर्स ही कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये दिल्ली सरकार से ये कहना है कि आपको इस समस्या के समाधान के लिए जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव करना था, आपने कुछ नहीं किया। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बता रहा हूं। गर्मी भगाने के लिए जो लोग एसी चला रहे हैं वो ध्यान से सुने। क्या आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एयर कंडीशनर पर होने वाला बिजली का खर्च भी बढ़ जाता है? ये एसी चलाने का खर्च नहीं है, बल्कि तापमान के हिसाब से कमरे को ठंडा करने का खर्च है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, एक्सपर्ट से समझिए। अगर आप बाहर का टेम्परेचर देखें जो आजकल 45, 46, 47, कभी न्यूज़ में भी अभी आया था कि 52 डिग्री तक भी रीच हो गया था, तो ऑटोमेटिकली एसीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिकॉज जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो अराउंड 36-37 डिग्री होता है, और ऑर्गेनाइजेशंस और वेरियस हेल्थ स्टैंडर्ड्स को देखें तो 24 डिग्रीज हमारी बॉडी के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, जहाँ पे हम हेल्दी भी रह सकते हैं और हमें कंफर्टेबल भी फील होता है। तो ऑटोमेटिकली 24 डिग्री तक उसको अगर अचीव करना है तो एसीज़ को काफ़ी रन करना पड़ेगा, एंड जितना एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही एसी की रनिंग बढ़ेगी एंड पावर कंजम्पशन बढ़ेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।